बैतुल मुक़द्दस इजराइल फलस्तीन आप जानते होंगे। तो वहां मीटिंग बुलाकर कहा कि है कोई जो तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर, यमन मलके बिल्किस के तख्त को, यमन की रानी के तख्त को उठाकर यरूशलेम में 1500 किलोमीटर की दूर पर वाक़ यरूशलेम में हाजिर कर दे। है कोई? अब मौलाना लाल मोहम्मद साहब पूछे तो सही कि हुजूर आप नबी हैं, आप बादशाह हैं और आप वजीर से तख्त मंगवा रहे हैं, आप नबी हैं, उम्मती से तख्त मंगवा रहे हैं, क्या आपको मालूम होगा कि बादशाह की ताकत का अंदाजा वजीर की ताकत से लगाया जाए। सुभान अल्लाह, बादशाह कितना ताकतवर है उसके वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अगर वो हुजूर चाहते, पैगंबरे दो जहां चाहते हिंदुस्तान खुद बता कर लेते, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम की शमा को फरोजा करने के लिए अपने लाडले हजरत सैयदना को अजमेर शरीफ रवाना किया, ख्वाजा अजमेरी को अजमेर शरीफ रवाना किया। तो पता चला बादशाह कितना ताकतवर है, उसका अंदाजा लगाना है, वजीर की ताकत से अंदाजा लगाइए। अब जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा है कोई जो यमन की मलके बिल्किस का तख्त उठाकर यमन से 1500 किलोमीटर की दूर पर यरूशलेम में हाजिर कर दे, वहीं पर गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा कैबिनेट में चल रही थी कि अल्लाह का एक वली, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपके इन हाथों को किसी कमीने के मुहताज न बनाए। जब भी आपका ये हाथ उठे मुस्तफा जाने रहमत की मदहो सना पे हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह फरमाता है कुरान में, काला इफरीत मिनल जिन, इफरीत खड़ा हो गया, जिन्नात खड़ा हो गया। जिन्नात ने कहा कि मैं सुबह से शाम होने तक तख्त के बर्खास्त होने पर तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में हाजिर कर। अब गुफ्तगू चल रही थी, मंत्रणा चल रही थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कैबिनेट में कि इसी दरमियान यरूशलेम में दरबार सुलेमान में अल्लाह का एक वली आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। अरे आसिफ बरखिया खड़ा हुआ। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि हजरत आसिफ बरखिया ने यमन की मलके बिल्किस के तख्त को यमन से उठाकर 1500 किलोमीटर की दूरी पर पलक झपकते हुए दरबार सुलेमान में हाजिर कर। पलक झपकते हुए हाजिर कर। क्या कहने हैं? अब गढ़वा के सल्फियों से कोई पूछे तो सही, गढ़वा के 24 नंबर बदअकीदा हजरात से कोई पूछे तो सही, क्या ये अलिफ लैला की कहानी है, क्या ये हातिम ताई का किस्सा है, क्या सिंदबाद जहाजी का किस्सा है? कभी आपने सोचा वो कौन सा इल्म था, वो कौन सा ज्ञान था कि जिसकी बुनियाद पर यमन से मलके बिल्किस के तख्त को उठाकर उसने यरूशलेम में हाजिर कर दिया? तो अल्लाह ने फरमाया आसिफ बरखिया के बारे में, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था। तवज्जो है या नहीं? उसके पास किताब में से थोड़ा इल्म था। अब मानपुर के कादरियों जरा गौर करो कि जब किताब के थोड़े इल्म की बुनियाद पर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली अगर तख्त बिल्किस को यमन से उठाकर यरूशलेम में पलक झपकते हुए हाजिर कर सकता है, जब अल्लाह के वली सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर के इल्म की ये शान है जिसे किताब का थोड़ा इल्म था, तो मुस्तफा जाने रहमत जिसे पूरी किताब का इल्म है उनके इल्म का क्या आलम? जब सैयदा खदीजा बुतूल की माँ को जब निकाह करना मकसूद हुआ तो उन्होंने जो है बुलाया मैसरा गुलाम को। मैसरा बड़े बूढ़े जानते होंगे, मैसरा दमिश्क के बाजारों में गया था, उससे बुलाकर पूछा, रिश्ता करना मकसूद था, बड़े बूढ़े जानते होंगे। रिश्ता से पहले लोग लड़के का ऐप पूछते हैं, लड़का क्रिमिनल तो नहीं है, बदमाश तो नहीं है, गुंडा तो नहीं है। तो पूछा मोहम्मद का कोई ऐप हो तो बताइए, मुस्तफा का कोई डिफॉल्ट हो तो बताइए। कहा बीबी मोहम्मद का। मैसरा गुलाम ने रिप्लाई किया, कहा मोहम्मद का क्या बताऊं, पहले दूसरों को खिलाता बाद में खुद खाता। जो है सुभान अल्लाह। कहा पहले दूसरों को खिलाता बाद में खुद खाता है। कहा फदाइल ना बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का ऐप बताओ, कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा बीबी मोहम्मद का क्या ऐप बताऊं, जिस राह गुजर से पैगंबर
कर सलाम किया करते हैं। हाँ, फदाइल न बताओ, मोहम्मद का आयब बताओ, मोहम्मद की क्वालिटी न बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने मोहम्मद का क्या आयब बताऊं? जिस राह गुजर पर पैगंबर गुजरते हैं, हदीस मुबारका में है, सहाब अब एक कलम बनकर मुस्तफा पर साया फजर हो जाता है, बादल रसूलुल्लाह पर साया फजर हो जाता है। कहा फदाइल न बताओ, मोहम्मद का ऐप बताओ, मोहम्मद का कोई डिफॉल्ट हो तो बताओ। कहा बीबी जब मुस्तफा जाने रहमत मक्का की गलियों से गुजरते हैं, शाहराहे मक्का से जब पैगंबर गुजरते हैं, जो पत्थर मुस्तफा के कदमे नाज से मस हो जाए, अकीके यमनी बन जाता है, अकीके यमनी बन जाता है। कहा फदाइल न बताओ, क्वालिटी ना बताओ, क्वांटिटी ना बताओ, मोहम्मद का डिफॉल्ट बताओ, मोहम्मद का ऐप बताओ। कहा मैसरा गुलाम ने जो दमिश्क के बाजारों में गया था, उसने कहा सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है। अरब के नौजवान पसीने की बदबू को दूर करने के लिए मुश्क लगाते हैं, अंबर लगाते हैं, कस्तूरी लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है जब सूरज में गर्मी होती है, गर्मी में तपिश होती है, तपिश में पसीना आता है, पसीने में बदबू होती है, लेकिन जो पसीना मुस्तफा के जिस्म अतहर से निकलता है, मुश्क से बेहतर, अंबर से बेहतर, कस्तूरी से बेहतर, इत्र से बेहतर, वो जब भी अहले सुन्नत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का मांगे ना कभी इतना फिर चाहे दुल्हन फूल। आज तो आपने इधर उधर के डुप्लीकेट मौलवियों की बहुत तकरीरें सुनी, सल्फी लेकर हजरात की बहुत किताबें पढ़ी। अगर आपको सही मानों में जानना है सीरत मुस्तफा जाने रहमत क्या है, मुस्तफा की शख्सियत क्या है, तो इधर उधर के सल्फी मौलवियों की तकरीरें ना सुनो, इधर उधर के डुप्लीकेट मौलवियों की किताबें ना पढ़ो। आओ हजरत सैयदना अमजद शरीफ के दीवान, मौलाना लाल मोहम्मद से पूछो, मौलाना मिसबाही से पूछो, मुफ्ती महमूद से पूछो कि शान मुस्तफा जाने रहमत क्या है, मौलाना रियासत हुसैन कादरी से पूछो, मुहतमिम मदरसा से पूछो कि मुस्तफा की शान क्या है। आज तो शान खड़ा होता है, शेर पढ़ता है, हुस्न यूसुफ जमे ईसा जदे पैसादारी, यानी अगर मुस्तफा का हुस्न देखना है यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए। मैं कहता हूँ मुस्तफा के हुस्न को यूसुफ में न तलाश करो, बल्कि पैगंबर के हुस्न की खैरात का नाम हुस्न यूसुफ है, जिस पर मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा आशिक हो जाए उसे यूसुफ कहते हैं। जो मिस्र के बादशाह की बीवी सुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा का महबूब हो उसे यूसुफ कहते हैं, जो अल्लाह का महबूब हो उसे मोहम्मद मुस्तफा। जब रसूलुल्लाह की तकरीर को मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, तकरीर को वाइंड अप कीजिए, तकरीर जो है आप प्रीचर की तरफ तवज्जो कीजिए, बस तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। जब रसूल की बारात निकली, सैयदे दो आलम अनी से बेकसा की बारात निकली, मुस्तफा जाने रहमत की बारात निकली, अनी से बेकसा के सरे अक़स पर जब सेहरा सजाया गया कि शान से बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्ज़ की नालैन, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर ताकि किसी बदनज़र की नजर न लगे, शराबन तहूरा के सागर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्ज़ की नालैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी देकर, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी देकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, व शम्सो व दुहा की कुलाह सर पर जोर से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब रसूलुल्लाह की बारात निकली, मुस्तफा जाने रहमत अनी से बेकसा की बारात निकली, सैयदे दो आलम की बारात निकली, ताहा की लड़ियां, यासीन का सेहरा, मुज़म्मिल की चादर, हुमुल मुफ़लिहून के खजाने, यमशून अलल अर्ज़ की नालैन, माज़ागल बसरों का सुरमा लगाकर, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, शराबन तहूरा के सागर, मुज़म्मिल की चादर, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक की धुनी, कुल औज़ु बिरब्बिन नास की धुनी, इन्नमा वलीकुमुल्लाह की अंगूठी पहनाकर, जलने वालों को जलाकर, व शम्सो व दुहा की टोपी सर पर सजाकर, जलने
मानपुर का दरोगा उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री की शरण में पहुंच गया है। बिला तशबीह व तमसील हम गुनहगार हैं, सियाहकार हैं, गुनाहों में लिप्त हैं, लेकिन हमारे हाथ में इमाम मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद असगर इमाम क़िबला के वसीले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दामन है। ये वो दामन शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, ये गौसुल वरा का वो दामन है। आज हम परेशान होते हैं, बेबस लाचार होते हैं, हम जो है सोर्स जो है वसीला जो है हम तलाशते हैं। हम कहते हैं लाल मोहम्मद साहब, मुफ्ती महमूद साहब, हाशिम साहब जो है मुखिया साहब, आप पीर साहब